और ये पंडाल की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं गर्म जोशी से समस्त ग्रामवासी युवा साथी उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। पार्टी डॉक्टर एमएल रंगा, डॉक्टर एमएल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। डॉक्टर साहब हार्दिक अभिनंदन। आप पंडाल की तरफ डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए हार्दिक स्वागत होता हुआ बहुत ही गर्म जोशी के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत करते हुए आप धीरे धीरे इनको मंच की तरफ भी लाया जाए क्योंकि काफी लेट हो रहे हैं। और आपका जोश ये दिखाता है कि गांव जाटुआस एक साइड होकर के सब मनभेद भुला करके हमारे बीच हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा जी को विजय बनाने का संकल्प ले चुके हैं गांव जाटुआस की तरफ से। इसमें कोई केंद्र बिंदु नहीं है। हमारे शिक्षा के अलग जगाने वाले हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच विराजमान ईश्वर जी को भी हमारे मीडिया के प्रभारी मुझसे एक ही बात देखना चाहते थे, आप झलक देखना चाहते थे कि समाज के अंदर आप इस पावन धरा के ऊपर एक बार आपको फूल माला और लड्डुओं से तोलने का काम इन्होंने जो किया है। क्योंकि सबसे पहले अगर मीठा मुंह होता है और खुशी में जो होता है तो लड्डू ही बंटते हैं। इस गांव ने बड़ी गर्म जोशी के साथ फूल माला और पगड़ी से स्वागत हो रहा है। गांव के जोश को देखते हुए हमें नहीं लग रहा इसके प्रति कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बदलाव निश्चित है, आप सब देख रहे हैं, भारी जोश है लोगों में। तो अब ईश्वर सिंह महिला सब लोग आए, तो मैं अब डॉक्टर से आग्रह करूंगा कि थोड़ा भाई पिछला टाइम बैठो 5 तारीख को आपके बीच में चुनाव होने जा रहे हैं और मैं तो इस बात का आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे पार्टी के लोगों का यहाँ पहुँचने पर आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये गांव मेरा अपना है, हमारी पंचायत एक है, भाईचारा एक है और वही आज मैं तो आप सबका आभारी हूँ कि आपने अपना करके आज सभी बैठ करके ये निर्णय लिया कि भी हमने कांग्रेस पार्टी के साथ अपने भाई को, अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देना है। और वैसे भी पूरा देश आज बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। बीजेपी ने जो वायदे किए थे, ना तो 15 लाख आए, ना काला धन की बात थी वो आई, और ना कोई भ्रष्टाचार में, ना बेरोजगार, हर चीज में। और यहाँ भी प्रदेश में बीजेपी आपने देखा पूरे 5-7 साल तो हड़ताल में निकल दी। आपके किसानों की हड़ताल हुई 2 साल तक चली। 800 किसानों ने कुर्बानी दी, वो शहीद हुए, उनको भी मैं नमन करता हूँ। तो उसके बावजूद 3 महीने में एमएसपी देने की बात की थी, वो भी नहीं किया। दूसरा, आपके हड़ताल में पीटीआई टीचर हटा दिए, वो हड़ताल पर रहे। लैंग्वेज टीचर हटा दिए, वो हड़ताल पर रहे। फिर आशा वर्कर हड़ताल पर, आंगनवाड़ी हड़ताल पर, पटवारी हड़ताल पर रहे, सेक्रेटरी हड़ताल पर रहे, डीसी ऑफिस के क्लर्क हड़ताल पर रहे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर। और हमारे
सरपंच बचे हुए थे, ये भी हड़ताल हो गए। और ये हड़ताल पे कौन जाता है? जिसके साथ ज्यादती होती है। हमारे सरपंचों के साथ ज्यादती हुई। जो पीछे के अधिकार थे वो सारे अधिकार लिखित में कानून था, वो बदल करके कानून बदल दिया कि सरपंच के लिए 2 लाख का काम करवाएगा। अब गांव में 2 लाख बजे छोटी सी नाली भी नहीं बनती। उस बात को लेकर धरने पर बैठे, ये वहां गए और सरकार ने इन पर लाठियां बांधी, पानी के फुहारे चलवाए और मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया गया। वहां से अपमानित हुए। 7,000 सरपंचों का अपमान। इसका मतलब यह है कि 7,000 गांवों का अपमान, पूरे हरियाणा का अपमान। तो उस दिन संकल्प किया था सभी ने कि आज हम संकल्प लेते हैं, जब भी समय आएगा इस अपमान का बदला लेंगे। अब 5 अक्टूबर आ गया। हरियाणा के सारे सरपंच एसोसिएशन इकट्ठे होकर के कहा कि हमने जो मशीन होगी उस दिन 5 तारीख को उंगली से हाथ का बटन का निशान दबा करके उस दिन इस बीजेपी का बदला लेना है और बीजेपी को चलता करना है। ये उसके बाद जब सारे सरपंच हो गए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। उन्होंने कहा भी है कि भाई हम सत्ता में आने पर जो गारंटी कर्नाटक में दी थी, जो गारंटी हिमाचल में दी थी, यहाँ भी वो गारंटी लागू होगी। चाहे वो 2,000 रुपया महिला को मासिक भत्ता देने की बात हो, चाहे 12,000 रुपये बुजुर्गों के लिए 6,000 रुपये मासिक पेंशन की बात हो, और चाहे जो विधवा है उनको 6,000 रुपये देने की बात हो। और ये सबसे अच्छा किया कि कोई पोलियो का हो, कोई हैंडीकैप हो, कोई पैर कट कैसा भी हो, उस बच्चे को, उस पुरुष के लिए घर पे जाकर के 6,000 रुपये उसके सम्मान के लिए सरकार देने आएगी। इसके बाद कई बार छोटी बड़ी बीमारी हो जाती है और हार्ट की बीमारी होगी, 4 लाख की बात आती है। 4 लाख तो कितना ही बड़ा जमींदार हो, जेब नहीं होते, उसको भी रात तक किसी से 20 लेकर 40 लेकर मौके पर अगले दिन बैंक छुट्टी हो जाती। तो 2 दिन लग गए, फिर हार्ट अटैक दूसरा हो गया और जान चली जाती। अब सरकार ने ये कहा है कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तुरंत आप जेब में आधार कार्ड रखे, चाहे रेवाड़ी जाओ, चाहे आप गुड़गांव जाओ, चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं जाओ, इलाज करवाओ। 25 लाख रुपए तक का इलाज सरकार मुफ्त करेगी। आप साइन करके आ जाओ। जमींदारों को एमएसपी देने का काम पहली मीटिंग में करेगी, पहले सेशन में ये काम होगा। तो आपको एमएसपी और भाव अंतर की भरपाई दोनों चीज मिलेगी। जहाँ तक गरीबों की बात है, 100 गज के प्लाट इस सरकार ने बंद कर दिए थे बीजेपी ने। जो दोबारा से कांग्रेस की सत्ता आएगी वो प्लाट मकान 2 बना करके आपको दिए जाएंगे। और ये जो पोर्टल या आधार कार्ड ये बीमारी फैला रखी है ना, कि भी उस पर कोई गलती हो जाए तो आपका पोर्टल पे नाम एक साथ ठीक नहीं होता, किसी की पेंशन बंद हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है। तो ऐसे मामले में सारी दुनिया देश दुखी कर रखा है। पेंशन कट जाए तो पोर्टल पे जाओ, राशन कार्ड कट जाए तो पोर्टल पे जाओ, पेंशन बात आ जाए तो पोर्टल पे, आयुष्मान कार्ड तो पोर्टल पे, बीपीएल तो पोर्टल। ये कंप्यूटर में आता देश तो कंप्यूटर पे लगा बैठा रहे। तो सरकार आने पर वो प्रॉपर्टी आईडी आ गई, वो ज्यादा बीमारी है। एक फैमिली आईडी, वो उससे भी बड़ी बीमारी है। तो सबको आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं, कभी किसकी जेब में 2-2 रह तो नहीं गई। ये सरकार है। तो इसलिए इस सरकार ने ये हमारी गारंटी योजना है, इस सारे पोर्टल सौदे को बंद करके जैसे था पहले ही रखा जाएगा। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अगर आप सम्मान चाहते हैं महिलाओं का, खिलाड़ियों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, तो एक ही रास्ता है कि आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के निशान का बटन दबा करके कांग्रेस को कामयाब बनाए। और जब कामयाब होगी, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा जब यहाँ से जाएगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे,
और उनके साथ आपका बेटा होगा तो एक से एक दो नहीं, वहाँ 11 होंगे। आज दिन प्रतिदिन सीटें बढ़ती जा रही है, बहुमत का आंकड़ा तो कभी पार कर लिया था। तो इसलिए मैंने भी अपने ये किया हुआ है कि भाई इलाके के लिए मैं मुख्यमंत्री से मेरी प्राथमिकता पहले तो रोजगार की है। 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं तो रोजगारों की गारंटी दे। जब तक रोजगार नहीं लगेगा इनके दोनों काम नहीं होंगे, ब्याह सगाई भी नहीं होनी और नौकरी। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक तो अगर कोटा किसी को 50 मिलता है तो मैं तो ये कहूँगा भाई मुझे और काम छोड़ दो, मुझे दुगना कोटा दो ताकि मैं डबल लगा सकूँ, 100 को इमदाद कर सकूँ। बच्चे तो सारे क्वालिफाइड आते हैं, 19-20 होते सारे। इसी तरह से मैंने विकास की बात की। भाई गांव में जिस गांव ने प्रस्ताव दिया, मेरे वो प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मंजूरी करे। मेरा तो ये रहेगा जो भी गांव की समस्या लेके जाऊंगा वो प्राथमिकता के आधार पर होगी। और दूसरा मेरा निवेदन ये भी है, आप पहले भी आते रहे, अब भी आते हैं, आप किसी टाइम भी आओ, बात यहाँ करो, घर करो, गांव में करो, आप सबको जानते हैं। आप कभी भी सीधे आप डायरेक्ट आओ, बताओ भाई अब बात आओ क्या, मैं तो जानता ही हूँ। आप आए कि हमें ये काम है, किसी को साथ लेने की जरूरत नहीं है। आप आएंगे, आपके काम प्राथमिकता के आधार पर होंगे। और भाईचारा के लिए जाटवास गांव मेरा अपना गांव है। मैं तो ये वायदा करता हूँ कि 24 घंटे इसके बाद कोई काम नहीं है मेरा। चुनाव के बाद आपके बीच में रह करके, पड़ोसी गांव में रह करके जो समस्या हो उसके समाधान के लिए DC SP जहाँ जाना होगा मैं जाऊंगा और आपके लिए 24 घंटे हाजिर रहूंगा। आपने सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान बलबीर जी 11,000 रुपए देकर के आपको सम्मान राशि भेंट कर रहे हैं कि ताकि आप चुनाव के अंदर इधर 51,000 रुपए, इसी के साथ साथ बिमला देवी एक्स सरपंच 51,000 रुपए देकर के ये 3,000 की बजाय 6 न लूंगी। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा दिल दिखा करके गांव जाटवास की तरफ से बिमला देवी सर 11,000 रुपए पवन जी की तरफ से 11,000 रुपए पवन धनवाल जी को भी गिफ्ट किए जा रहे हैं। ये संडे को इसलिए प्रोग्राम किया है कि डॉक्टर साहब का खर्चा भाई ये जो है ये मैंने बताया मेरा गांव है, मेरी पंचायत है कि इस 2 कमरे के स्कूल में पढ़ा करते हम तो, और खेलों में भी यहीं से जाया करते। हमारा सेंटर पिटवाना होता था, हम खेलने जाया करते। तो ये पुराना हमारा तो, और हम तो आटा चक्की भी यही थी, यही चून पिटवाया करते। धन्यवाद। ये मुझे और कोई भाई से तो मुझे जो गांव ने 11,000 रुपए का जो सम्मान दिया है तो उनके नाम लिख लो, आप लिख लो, रसीद काट लेंगे। नाम से लिख लो। और ये 11,000 प्रधान जी बलबीर। तो डॉक्टर साहब मुझे जो 11,000 रुपए इस गांव ने सम्मान दिया, मैं अपनी तरफ से बड़े भाई डॉक्टर एमएल रंगा को देता हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका चुनाव मेरा ही चुनाव नहीं डॉक्टर साहब बड़े भाई हैं मेरे, प्लीज सारे भाई लड्डू को बराबर तोल रहे हैं सबके डॉक्टर पवन धनवाल जी की तरफ से भाई लड्डुआ के बराबर। ठीक, ले ले बेटा, ले ले बेटा, ले ले, शाबाश, ले 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 ले, खा ले। भाई सबने बटवा दो भी और शुरू कर दे। सुनो रे, और हमारे बड़े भाई डॉक्टर पवन जी, ठीक है, और गांव समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी की तरफ से मैं डॉक्टर अमल रंगा जी को मैं भरोसा दिलाता हूं कि 82-84 में रिकॉर्ड मतों से इनको जिता के यहाँ से भेजेंगे, तो अकेले बनाएंगे, मंत्री में बनाएंगे इनको, ठीक है। गांव की तरफ से, समाज की तरफ से, पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं संदीप एक्स सरपंच जाटवास, डॉक्टर अमल रंगा साहब का गांव में पहुंचने पर और उनकी टीम का गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर साहब को ये विश्वास दिलाते हैं इस गांव से भारी मतों से आपको हम जिताएंगे
और पूरा आपका मान सम्मान रखेंगे। आप आए इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कच्चे पक्के रास्ते हैं ना हमारे गांव के पड़ोस के, ये सब आना जब आऊंगा तो पक्का करवा के आऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। देखिए पूरा जाटवास गांव मेरा अपना गांव है। मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई, पेपर यहाँ हुए, बच्चों के साथ रहा, ये आधे सारे मेरे साथ के हैं। और पूरा गांव एक होकर के उत्साह से ये कहा कि भाई हमारे परिवार का बच्चा है, अपने परिवार का भाई है, इसको अपने सारी वोट इसी को देनी है। ये गांव का फैसला है और गांव वालों का मैं आभारी। देखिए जब जाटवास में एक तरफा माहौल है तो आप ये मान लीजिए अगला क्या होगा। अपने घर से शुरुआत है भाई, पहले तो अपने घर से शुरुआत होती है, तो अपने घर की शुरुआत आखिर तक यही रही। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी नेता है। ये घर से सारे निकल रहे, हमें अमित शाह के पास तो कौन पूछेगा। ये जो नेता रहे हर गांव में जा रहे, हर गली में जा रहे, ये इनकी मानेंगे लोग, उसकी मानेंगे। और गाँव कितना मार्जिन से ये तो समय बताएगा और अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन इनका आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छे मार्जिन से। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, गाँव जाटवास से। आज डॉक्टर ML रंगा जी का गांव में प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। वो गांव ने एकजुट होकर काफ़ी सहयोग किया और विश्वास से एक तरफा माहौल से जीत दिलाने का काम किया। गांव में लगभग 1000-1100 वोट हैं, तो उसमें कुछ ही 19-20 वोट हो सकती है, लेकिन काफ़ी पूरी वोट एक तरफा डॉक्टर ML रंगा जी के दबे में। बिल्कुल सब इकट्ठा एकजुट होकर एक गांव में एक तरफा माहौल होता है, एकजुट होकर एक प्रोग्राम करके सभी ने सहयोग किया। हाँ, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा CM बनेंगे। यही है कि डॉक्टर ML रंगा जी को भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। सरपंच बिमला देवी जाटवास की रहने वाली और मेरे गांव में आज रंगा साहब का प्रोग्राम था और वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार से। और मेरा गांव में सबने अच्छे दिल और जान से ये कहा है कि भाई हम आपको पूरे बहुमत से पूरे गांव की वोट दे के खिलाएंगे। हम अपना इलेक्शन हम कुछ भी करें, लेकिन आपका इलेक्शन हम कसर नहीं छोड़ेंगे। डालिया की गांव दूर नहीं है, ये अपने ही गांव का उठने वाला रंगा साहब है। और मेरा गांव एक भी आदमी कोई थोड़ा बहुत चला जाए तो मैं कहूँगी नहीं जाएगा नहीं, सारी पूरी वोट एक साथ डब्बा में रंगा साहब की बनेगी कांग्रेस पार्टी का ही वोट दूँगा। और गाँव में गिनती होगी ना, उस दिन पता चल जाएगा अभी जाटवास काम कैसा है। हल्का में मेरी काफ़ी रिश्तेदारी है, पुरानपुरा बावल, सुतेरी, सापर, सेठकर, इनमें सब में मैंने जाके देखा है। मैं रंगा साहब की लड़की के साथ घूमी हूँ, तो ये सभी इतना बढ़िया माहौल था ताकि पूरा सबसे ज़्यादा वोटों से रंगा साहब जीतते हैं। हुड्डा साहब बिल्कुल आएंगे, CM बनेंगे और जब भी हरियाणा का सुधार होगा। गांव की तरफ से लड्डू से तोला और प्रसाद बांटा और रस्सी से भी मदद करी, मतलब स्वागत किया रंगा साहब का। और बच्चे, बूढ़े, बूढ़ी, बालक सब इतना खुश होके खूब बढ़िया स्वागत किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सब ने अपना घर का काम काज छोड़ के 9 बजे वहाँ चौपाट में पहुँच गए सब। बहुत बढ़िया प्रोग्राम। ML रंगा का गाँव वालों ने आज गाँव में पहुँचने पे बड़ा भारी हार्दिक स्वागत किया उनका। और लगभग पूरा गांव 95% गांव डॉक्टर साहब के साथ है। बड़े बच्चों ने मोटरसाइकिल काफिलों के साथ बहुत अच्छा स्वागत किया। आज इस गांव में 95% कांग्रेस। तो यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार का कुछ 50-60 वोट रहेंगे बस। के सभी पॉलिटिशियन है, सरपंच सब टोटल रंगा साहब के साथ। मेरे हिसाब से यहाँ से 700-800 वोट से उनकी लीड जाएगी। ठीक, क्या लगता है? हाँ, कांग्रेस की पूरे हरियाणा में लहर है और दक्षिणी हरियाणा में भी रेवाड़ी जिले में 3 सीटें कांग्रेस की आ रही है। क्या सेंटर में बीजेपी ये वादे पूरे कर पाएंगी?
नहीं, बीजेपी ने तो पहले ही वादे पूरे नहीं किए। जो रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने पीछे भी वादे पूरे किए हैं, अपनी बातें निभाई हैं और अब की बार भी हमें सबको उम्मीद है निभाएंगे। और बीजेपी गवर्नमेंट ने तो जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है, जाति धर्म के नाम पे लड़ाने वालों की सरकार है। हाँ, पूरे हरियाणा में लहर और हमारे बावल से भारी बहुमत से कम 25-30 हज़ार वोटों से डॉक्टर एमएल रंगा जी चुनाव जीतेंगे। प्रधान, आज हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रत्याशी एमएल रंगा साहब का प्रोग्राम था, जो बड़ी धूमधाम से और बड़े जोर शोर से स्वागत किया गया। और उनका जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा करा। गांव ने जो भी अपने हिसाब से जो भी मदद की वो मदद भी करी और वोटों को भी आदमी सब ने उनका विश्वास दिलाया और आगे भी इनके साथ रहेंगे। जीतने का तो जी यहाँ तो कांग्रेस का ही जोर है, एमएल रंगा साहब के ही ज़्यादा प्रभाव है यहाँ पे और हुड्डा साहब की भी बहुत वो है, तो दोनों के यहाँ पे अच्छा माहौल है, बढ़िया है। बलबीर मैंने 11,000 रुपये दिए, 11,000 डॉक्टर पवन साहब ने दिए जी और 51,000 एक्स सरपंच विमला देवी ने दिए। और गांव ने जो भी अच्छा और उनके वजन के बराबर लड्डुओं से भी तोला गया।